नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा की शुरुआत एक नए पाठ से करते हैं, जिस पाठ का शीर्षक है कारतूस। कारतूस यानी बंदूक की गोलियां। कारतूस पाठ लिखा है लेखक हबीब तनवीर ने। तो चलिए बच्चों, इस कारतूस छोटी सी एकांकी है। इस एकांकी में लेखक हबीब तनवीर ने क्या कहा है, क्या कौन से विचार को प्रस्तुत किया है, चलिए आज हम इसी का अध्ययन करेंगे। पाठ प्रवेश देख लेते हैं बच्चों। इस कहानी में आप क्या दिया हुआ है। अंग्रेज इस देश में व्यापारी के वेश में आए थे। शुरू में व्यापार ही करते रहे, लेकिन उनके इरादे केवल व्यापार करने के नहीं थे। धीरे धीरे उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासतों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। उनकी नीयत उजागर होते ही अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ने के प्रयास भी शुरू हो गए थे। अर्थात अंग्रेज यद्यपि आए थे भारत में व्यापारी बनकर, उन्होंने शासन किया, लेकिन यह भी सच्चाई रही कि भारतीयों ने कभी उन्हें शांति से, आराम से अपने ऊपर राज करने नहीं दिया। अनेकानेक जगहों से उनके शासन पद्धति के खिलाफ विरोध होते रहा। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे ही जाबाज के कारनामों का वर्णन है, जिसका एकमात्र लक्ष्य था अंग्रेजों को इस देश से बाहर करना। कंपनी के हुक्मरानों की नींद हराम कर देने वाला यह दिलेर इतना निडर था कि शेर की मांद में पहुंचकर उससे दो हाथ करने की मानिद यानी करने के ख्याल से कंपनी के बटालियन के खेमे में ही नहीं आ पहुंचा, बल्कि उनके कर्नल पर ऐसा रोब जमाया कि मुंह से भी वे शब्द निकले जो किसी शत्रु या अपराधी के लिए तो कभी नहीं बोले जा सकते थे। कौन से शब्द बोले कर्नल ने, किसके लिए कहे, क्या थे वे शब्द? चलिए हम सब पाठ में इन सवालों के उत्तर ढूंढेंगे। कारतूस, हबीब तनवीर। इट्स बुलेट, द मॉडर्न बुलेट कार्ट्रिज आप देख सकते हैं, और पहले का एक जो बुलेट किस तरीके से होता था उसका एक चित्र। इस छोटी सी एकांकी के जो मुख्य पात्र हैं वो पात्र हैं कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही, सवार। इस एकांकी को अभिनय करने में केवल 5 मिनट का समय लगता है। समय कौन सा है? 1799। और ये तो कालखंड हो गया, और दिन का समय है रात्रि का। स्थान गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। मतलब जब आप इसे स्टेज पर प्रस्तुत करेंगे तो आपको इसी तरीके का वातावरण तैयार करना होगा। 2 अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं। कर्नल कालिंज और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर है। चांदनी छिटकी हुई है, अंदर लैंप जल रहा है। समय देख लीजिए कौन सा समय है इतिहास के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से। ड्यूरिंग द 139 years of Awadh reign, following rulers ruled: नवाब, वजीर्स ऑफ अवध।
Nawab Asif Ud-Daula from 1188 to 1212 AH और AD के हिसाब से बच्चों 1775 से लेकर के 1797 का वक्त रहा आसिफ उद्दौला का। फिर वजीर अली खान जिसकी कहानी हम पढ़ने वाले हैं, उनका समय था 1797 से लेकर के सिर्फ 2 साल का देखिए समय है 1798 तक। नवाब सादत अली खान का समय 98 से लेकर के 1814 तक, यानी कि इन्होंने सादत अली जिस कैरेक्टर के बारे में हम कहानी में पढ़ेंगे, उसने 16 साल तक शासन किया और वजीर अली खान जो बेचारा सिर्फ 2 साल तक ही काम कर पाया, वो हमारी इस कथा का मुख्य पात्र है, हीरो है। नवाब आसिफ उद्दौला मिर्जा याहिया खान, son of Suja Ud-Daula, his capital was Lucknow. After the death of Suja Ud-Daula, Asif Ud-Daula was made Nawab of Awadh on March 4, 1775 AD. Pressures were increasing on Awadh in the name of different universal peace, firm friendship and perfect union treaties. Benares, Jaunpur or Gazipur districts were taken out from the Awadh. So यहीं पर से पता चलता है, फूट डालो और राज्य करो. Divide and rule policy was the main culprit or main policy through which Britishers took away देसी रियासतों का विलय कर लिया अपने. Monthly burden of British was increased from 2,10,000 to 2,60,000. A temporary brigade was formed by the company whose expenditure also came on the shoulders of Awadh. बच्चों, जो ये हमारे हिंदुस्तानी राजा थे या महाराजा थे, वो आपस में ही एक दूसरे से लड़ाई करते थे और उस लड़ाई में वो साथ किसका लेते थे? ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का. अंग्रेज एक बार तो साथ देते थे, लेकिन उसके बाद में सब कुछ हथिया लेते थे. एक अलायंस करना होता था, जिस अलायंस के हिसाब से अंग्रेजी सेना लड़ाई में मदद करेगी. अंग्रेजी सेना के रखरखाव पर पैसा कौन खर्चा करेगा? राजा. लेकिन अंग्रेजी सेना किसके अंडर में रहेगी? अंग्रेजों के. तो लड़ेगी क्या? कभी भी अंग्रेज कह देते कि नहीं मत लड़ो या उन्हीं के खिलाफ लड़ो. तो यही गलती थी भारतीयों में कि हमारे में एकता नहीं थी. हम आपस में ही लड़ रहे थे, एक राजा दूसरे राजा से लड़ रहा था. तो अवध ने भी 2,10,000 की बजाय 2,60,000 दे करके अंग्रेजी सेना को अपने यहाँ रखा था और उनके नवाब was compelled to appoint British Army officer in Awadh Army. Above this, Nawab was asked to improve the administration and people's condition. Asif Ud-Daula, whose character and ability was doubtful, would have been made Nawab in his place, heavily in arrears. He told his helplessness to Warren Hastings. He accepted this fact. When government revenue became nil, Warren Hastings, along with Nawab's Wazir Murtaza Ali, looted Begum
and their servants. Asafudullah was also demanding money in lakh from his mother at Faizabad. In fifth loot, he was accompanied by Ud, Mukhtar Uddola, Murtaza Ali Khan, and resident John Bristow, and looted worth 36 lakhs of cash and jewelries. Sixth and last loot was done in 1782 by Hyder Beg and resident Middleton under the guidance of Governor General. This shows that almost every officer in Awadh Sultans have become up, opportunists, became well wishers of the company for their own benefit. Well wishers of Nawab were harassed and punished. Nawab has got no control over the officers and army. He died on September 21st, 1797 AD. In his reign, he transferred his capital from Faizabad to Lucknow and constructed big palaces, bazaars, gardens, Imambara, Rumi Gate, Residency, and many others. Muslims and Hindus were equally placed at high ranks. Rupee 5 lakh were spent every year on holy festival in which he also used to participate. So here is the picture of Nawab Sadat Ali Khan, okay, son of Sujaudallah. Company, after the assurance of Sadat Ali Khan for acquiescence to the company and to carry out its order, announced his occasions on Jan 21, 1798. He was to sign another treaty by which the annual amount to be paid to company was increased by 20 lakhs to 76 lakh. Fort of Allahabad and Fatehgarh along with 12 lakhs were given to the company for putting him on the throne. एक राजा बनने के लिए सबके भविष्यों को चौपट कर देता है. Governor asked him to reduce the force of Awadh, which was 80,000 at that time of Asafudullah. His powers got reduced very much within 3 years of his reign. He became unable to pay the dues. So dues to the company. On November 10, 1801 AD, company has taken half of the Awadh after his signature. Company got the area of Ruhelkhand, Farrukhabad, Manipuri, Etawah, Kanpur, Fatehgarh, Allahabad, Azamgarh, Basti, and Gorakhpur, from where Awadh was getting an income of rupees 3 crores. Sadat Ali Khan had changed his way of life. No hunting, wine, and women. Now he was a responsible ruler. He, by his able management and extraordinary caliber, brought again happiness in his reduced Awadh. He also encouraged poets, writers, and artists. He died on July 11, 1814. ये सादत अली खासकर हमारे इस कहानी में तो खलनायक की भूमिका निभा रहा है वजीर अली के सामने. Nawab Wazir Ali Khan adopted
son of Asaf-Udaulah. He was not the real son. Mother, a servant of harem. मतलब जो नौकरानियां होती थी राजा के रख रखाव में, उन नौकरानियों में से किसी एक का बच्चा था आसफ वजीर अली। कैपिटल इसका लखनऊ था। आफ्टर द डेथ ऑफ आसफ-उद-दौला, वजीर अली खान केम टू पावर फॉर 4 months only. He was the adopted son of Asaf-ud-Daula, whose mother was a servant of his harem. Nobles of royal court and Bahu Begum signed a letter and sent to Governor General to remove Wazir Ali. But the people voted in favor of Wazir Ali Khan as he was against the British power. चलिए बच्चों, अब यहाँ से बच्चों हमारी कहानी की शुरुआत होती है। आज के डेट में बच्चों आपने क्या पढ़ा? इतिहास पढ़ा। इतिहास के उन पन्नों के साक्षात्कार मैं आपके सामने लेकर आई थी जो इस कहानी की पृष्ठभूमि को समझाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल से इस पाठ की हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय